पीएमएलएन और पीपल पार्टी की एक ग्राउंड रियलिटी थी जिसको इमरान खान ने अपने वजूद की वजह से मुतासर करके अपने पूरे पाकिस्तान में अपना वकार बनाया, मकाम बनाया। गुजरिज़म का नारा जिन्होंने लगाया वो ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे एक तरफ इंडिया का बॉर्डर लगता है और दूसरी तरफ जम्मू का। हम मुतनाज़ा समझे जाते हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने अलीगढ़ के बाद 1922 में सबसे पहले मैंगड़ी स्कूल बनाया। सबसे पहले खान साहब हमारे पास मैंगड़ी में आए और वहाँ पे हमने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसी हल्का में जिसमें आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, 3 कैंडिडेट हैं, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा मैनेज करना? मेरे तायाजाद चौधरी साकिब इदरीस ताज ने यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2008 में बुनियाद रख दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट टॉक टीवी के साथ आपका मेज़बान रहील मुआविया आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं नारोवाल की एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ कि जिनकी फ़ैमिली पाकिस्तान बनने से पहले बर्रे सगीर की सियासत में भी सरगर्म अमल थी। इनके दादाजी चौधरी अब्दुर्रहीम साहब, उन्होंने तकरीबन 2 मरतबा पाकिस्तान बनने से पहले कानून साज असम्बली का इलेक्शन लड़ा और जिसमें एक दफ़ा वो मुंतखब हुए और एक दफ़ा रह गए। उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो वो ज़िले की सियासत में भी सरगर्म अमल रहे। मुतअद्दिद बार वो यहाँ पे MPA बने, MNA बने और ज़िला कौंसल के मेंबर बने जिस वक्त ज़िला सियालकोट था, और इसके अलावा वो वाइस चेयरमैन भी रहे ज़िला कौंसल सियालकोट के। 1970 के बाद उनके बड़े बेटे जनाब इदरीस ताज साहब जो है ना वो सियासत में इंटर हुए और वो ज़ियाउल हक साहब की मजलिस शूरा के मेंबर बने और उसके बाद 88 के इलेक्शन में वो मुंतखब हुए। उसके बाद फिर 90 के इलेक्शन में वो मुंतखब हुए। 90 में जो है ना वो इलेक्शन से पहले ही अपनी जान की बाजी हार गए और 90 और 93 में नवाज शरीफ साहब भी नारोवाल में इसी फैमिली के पास आते रहे और ये फैमिली नारोवाल की सियासत का महवर और मरकज़ थी। और उसके बाद इन्होंने मेरा ख्याल है पार्टी तब्दील की और किसी वजह से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो अभी उस वक़्त अपनी सियासत का आगाज़ कर रहे थे उनके साथ शमूलियत इख्तियार की। इनके कज़न जनाब साकिब इदरीस ताज साहब ने इमरान खान साहब के साथ नारोवाल में बानी कारकुन के तौर पर काम स्टार्ट किया और 2011 और 12 में मुसलसल जब इमरान खान साहब अपनी सियासी रूज को नहीं पहुंचे हुए थे उस वक़्त इन्हीं के घर इमरान खान साहब आए और इन्होंने उनका सियासी जलसा भी करवाया। अब ये जनाब उस्मान ताज साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो अब्दुर्रहीम साहब के पोते हैं और ये इमरान खान साहब की पार्टी के साथ ही मुंसलिक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। ये यहाँ पे MNA के उम्मीदवार भी हैं, तो आइए बाकी बातें इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। माविया भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए और आपसे मिलने का और आपसे मुलाकात का शरफ़ हासिल हुआ। आपकी अच्छी क्वालिटियों की वजह से आज हम एक प्लेटफार्म पे इधर बैठे हैं और इंशाअल्लाह हमारी जो बातें हैं वो आवाम तक आप अच्छे और मुस्बत अंदाज से पहुँचाएँगे। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपसे पहली बात तो ये पूछता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसी हल्का में जिसमें आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, 3 कैंडिडेट हैं, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा मैनेज करना? जी, मैनेज किसी भी पार्टी को करने के लिए उसको एक अमल दरामद करना पड़ता है, उसकी विंग्स को अमल दरामद करना पड़ता है, उसके सपोर्टरान को अमल दरामद करना पड़ता है, जिसमें से खान साहब का विज़न बहुत क्लियर और वसी है। जैसे PMLN और पीपल पार्टी की एक ग्राउंड रियलिटी थी जिसको इमरान खान ने अपने वजूद की वजह से मुतासर करके अपने पूरे पाकिस्तान में अपना वकार बनाया, मकाम बनाया। इसी तरह शकरगढ़ की सियासत को अगर देखा जाए तो यहाँ पे बुनियादी कारकुनान में से हम बेसिकली अपने आप को कारकुनान में लेते हैं, मेंबर या उस तरह के अहदेदार को नहीं लेते। मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े कज़न, मेरे तायाजाद चौधरी साकिब इदरीस ताज ने यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2008 में बुनियाद रख दी, जिसके बाद सबसे पहले खान साहब हमारे पास मैंगड़ी में आए और वहाँ पे हमने उनका भरपूर इस्तकबाल किया जो एक जलसा की शक्ल अख्तियार कर लें। उसके बाद 2012 में भी इमरान खान साहब के
विजन को आगे लेकर चले थे साकिब भाई, जो हमने शेखरगढ़ ग्राउंड में खान साहब को दोबारा मदऊ किया और वो आए और उन्होंने भरपूर हमारे साथ तावन किया। और 2013 में साकिब भाई ने पीटीआई के इलेक्शन से 134 एमपीए का इलेक्शन कंटेस्ट भी किया। अच्छा, ये बिल्कुल आपका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है पीटीआई के साथ यही है, लेकिन क्या समझते हैं कि टिकट मिलेगा? सर टिकट मिले या ना मिले, हम पार्टी के साथ थे, मुस्लिम लीगी लोग थे, मुस्लिम लीग के साथ थे, हमने मुस्लिम लीग के साथ ही हमेशा वफा की है, पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद। और मेरा ख्याल है कि आपको सियासी शऊर नहीं सर, मैं आपके बात का टिकट के जवाब दे दूं कि उसके बाद भी अगर हमने मुस्लिम लीग के साथ जो आगे उसकी मदर बॉडियाँ बनती गई, नून शीन के साथ शायद समझौता ना हो सका या उनके साथ एतराज़ात थे हमारे कुछ, जिसको खान साहब ने उनकी जगह ले ली और हमारा विज़न और हमारी सोच खान साहब से मिलती जुलती थी, जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वफा की। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही मैं भी स्टूडेंट लाइफ से एफसी कॉलेज में पढ़ता था। 2008 में मैं आईएसएफ का रुकन था और उसके बाद साकिब भाई सियासी मैदान में आमद इधर कर रहे थे अपने हलके में, वो कैंडिडेट थे, मैं उनके साथ भरपूर दिन रात एक मेहनत कर रहा था। उसके बाद साकिब भाई अगर चले गए, लेकिन हम पार्टी के साथ ही मुंसलिक रहे। हमें पार्टी की टिकट पे इन्हिसार नहीं है, हमें खान साहब के ऊपर इन्हिसार। यानी कि खान साहब के विजन को सपोर्ट करते हैं, पार्टी टिकट दे या ना दे तहरीक इंसाफ के साथ? जी हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं। खान साहब का जो फैसला होगा, खान साहब का जो फैसला होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फैसला होगा, हम जानी माली उसके साथ हैं। अगर आपको टिकट नहीं मिलता, इलेक्शन छोड़ देंगे? ये तो सर अभी देखे ना, इलेक्शन तो अभी आया नहीं, पहले तो सोच चल रही है, मेहनत चल रही है। और जब तक एक महफिल में बैठ के भाई भाई फैसला नहीं करते, हम सब एक फैमिली मेम्बर हैं पीटीआई के, इसमें 2 आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, 10 आते हैं, और हम सब एक बात पे मुत्फिक होंगे। खान साहब जिसको टिकट दे हम उस पर मुत्फिक होंगे, चाहे वो उस्मान ताज हो, चाहे वो अदर कोई भी कैंडिडेट हो। मैं उस चीज़ पे और खान साहब के विज़न के मुताबिक खान साहब के साथ हूँ और उनके फैसले पे अमल दरामद करेंगे। अच्छा, आप अपनी फैमिली में से क्या समझते हैं कि साकिब इदरीस ताज साहब आपको इस सारे सफ़र में सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह साकिब भाई मेरे साथ हैं, उनके ही मिशन को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। उन्हीं की सोच, उन्हीं का वो सियासी, हमारे चचा चौधरी इशफाक ताज थे सियासी सरबराह, वो 2018 में उनकी वफ़ात होगी। उनकी वफ़ात के बाद अगर किसी ने इलेक्शन लड़ा या सियासी समझ बूझ रखता है तो वो साकिब भाई थे। वो हमारे सियासी फैमिली के सरबराह समझ लें। और उसके बाद मेरे वालिद साहब जो ज़िला कौंसल के वाइस चेयरमैन रहे हैं, इफ्तिकार, वो फैमिली के सरबराह। उन दोनों की सोच और विज़न के मुताबिक मैं भी खान साहब की सोच और विज़न को साथ लेके चल रहा हूँ और इंशाल्लाह इस विज़न, इस सोच को और अपनी ख़ानदानी रवायात को बरकरार रखते हुए मैं इस पे कायम हूँ और इंशाल्लाह कायम ही रहूँगा। क्या समझते हैं कि नारोवाल मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, किला समझा जाता है, इस गढ़ या किले से अभी तक तहरीक इंसाफ अपने टिकट पे सिवाय ये कश्मीर की सीट के अलावा कोई सीट हासिल नहीं कर सकी, तो 2023 के इलेक्शन को कैसे देखते हैं? जी इंशाल्लाह गढ़ था और इंशाल्लाह गढ़ रह जाएगा, नून लीग रह जाएगा। शकरगढ़ में मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इंशाल्लाह विन करेगी। उसके लिए आपकी पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात जो मतलब कि 3 कैंडिडेट्स की सूरत में हमारे सामने मौजूद हैं, अगर यही मैनेज नहीं होते तो क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ फिर भी सीट निकाल पाएगी? सर देखें, किसी भी पार्टी का जब भी इलेक्शन होता है या जनरल इलेक्शन होता है, उसमें उम्मीदवार 1 से लेके 5 से लेके 10 से लेके 20 भी होते हैं और हर कोई उम्मीदवार होता है, लेकिन पार्टी जिसको टिकट देती है उसका फैसला सब पार्टी मेम्बरान मानते भी हैं और उसके साथ चलते भी हैं। आया बेशुमार इख्तलाफात हो सकते हैं, सोच के इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन खान के विजन के मुताबिक सब एक हैं। गुजरा हुआ इलेक्शन आप देख लें, जो अनकरीब गुजरा है एमएलए का इलेक्शन, एक को टिकट मिली है और सारे धड़े एक जगह पे मुत्तफिक थे
और उन्होंने सब ने मिलकर चौधरी अकमल हुसैन सरगाला की सपोर्ट भी की है और उनका भरपूर इलेक्शन भी लड़ा और कामयाबी भी हासिल। तारक अनीस साहब ने अकमल सरगाला साहब की सपोर्ट की है, जी बिल्कुल, तारक अनीस साहब ने भी अकमल सरगाला साहब की सपोर्ट। लेकिन उनको किसी बड़े जलसे में नहीं देखा गया। सर ये इस चीज़ का तो जवाब तारक अनीस साहब दे सकते हैं। अगर लेकिन आपकी इतलात के मुताबिक उन्होंने सपोर्ट की है। जी इतलात के मुताबिक भी और उसके बाद पार्टी की सबूत भी हैं, उनकी तस्वीर भी हैं, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, उन्होंने सपोर्ट की है। अगर आपको तहरीक इंसाफ टिकट दे देती है और आप जीत भी जाते हैं तो शकरगढ़ में क्या ऐसी खामी है जिसको दूर करने की कोशिश करेंगे? देखें जी, तहरीक इंसाफ अगर मुझे टिकट देती है और मैं कामयाब हो जाता हूँ तो मेरा सबसे पहला विज़न और पहली सोच वही होगी तालीम। हमारे आबाओ अजदाद ने अलीगढ़ के बाद 1922 में सबसे पहले मैंगडी स्कूल बनाया और तालीम का फोकस रखा और वो अपनी जेब खर्च से बनाया। उनके जितने वसाइल थे मेरे बुज़ुर्गों के, उन्होंने उसके मुताबिक अमल किया और उन्होंने वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया। मेरे जितने वसाइल हैं मैं उसके मुताबिक खिदमत कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ छोटे मोटे। लेकिन अगर हुकूमती मेरे पास ताकत हो, हुकूमत का मेरे साथ सपोर्ट हो तो मैं इंशाल्लाह इसको बेहतर से बेहतरीन तालीम, सेहत, ये मेरा सबसे पहले मोटो होगा। और उसके बाद तालीम तो बेशुमार हमारे इलाके में चल रही है और शऊर पे मैं सबसे ज़्यादा काम करूँगा। शऊर कैसे, आप कैसे शऊर पे काम करें? सर शऊर पे इस तरह काम करूँगा, तालीम कहीं पे पाकिस्तान का नाम हो कि आप तालीम में पहले नंबर पे हैं शकरगढ़ में, लेकिन शऊर के हिसाब से कहते हैं कि आप बिल्कुल ज़ीरो हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न्स क्या है? रीज़न क्या है कि हमारा जो एरिया है ये बॉर्डर का एरिया है। यहाँ पे एक तरफ इंडिया का बॉर्डर लगता है और दूसरी तरफ जम्मू का। हम मुतनाज़ा समझे जाते हैं। आखिरी हमारा फैक्ट्री एरिया नहीं, ज़मींदार लोग हैं, साफ़ सुथरे लोग हैं, लेकिन हमारे साथ ज़्यादती की गई है हमेशा से। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। आप इधर से आए हैं ना, पाकिस्तान बनने से पहले की जो रोडें हैं वही आज हैं। अच्छा, दूसरा जो इसमें मैं समझता हूँ सियासत में, आप क्या समझते हैं कि हमारी तहसील शकरगढ़ की सियासत में बरादरिज़म, धड़ा, ग्रुप और इस तरह की सियासत को ख़त्म करके नज़रियाती सियासत को फ़रोग देने की ज़रूरत है? देखिए जी, हमारी फैमिली ने कभी भी धड़े की सियासत आज तक की नहीं। तो आज फैमिली से पहचानते होंगे गुज्जर के इज़म के नाम से नहीं। गुज्जर इज़म का नारा जिन्होंने लगाया वो ख़त्म हो चुके हैं। हमारे अंसारी, खान, पठान, राजपूत, छोटी मोटी जितनी भी बरादरी हैं और गुज्जर बरादरी, हम सब एक फैमिली का हिस्सा हैं। हमारे अगर यूनियन कौंसिल मैंगडी को ले आ जाओ, जहाँ पे हमारा आबाई घर है, वहाँ पे गुज्जर बरादरी का 200 से 250 वोट है और अंसारी बरादरी का 12,000 वोट है। लेकिन कभी भी हमने एक दूसरे से जुदा किया ही नहीं। हमारा बरादरीज़म पे यकीन ही कोई नहीं। हम मोहब्बत करते हैं, कबीले बनते हैं, कबीले तो सबको पसंद होते हैं, लेकिन इलेक्शन और रहन सहन हमारा कभी भी बरादरीज़म पे नहीं चला। जी बहुत शुक्रिया। ये थे उस्मान ताज साहब जो अपने विज़न को, अपने ख्यालात को हमसे बयान कर रहे थे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।